अपर्दन के कारक। अपर्दन एक गतिशील प्रक्रम है और अपर्दन में भाग लेने वाली शक्तियाँ यथा नदी, सागरी तरंगे, पवने, हिमानी व भूमिगत जल को अपर्दन के कारक कहा जाता है। इसमें भाग लेने वाली जितनी भी प्रक्रम जैसे नदी, सागरी तरंगे, पवने, हिमानी और भूमिगत जल, ये अपर्दन के लिए जिम्मेदार है। और अपर्दन से दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक है अपर्दनात्मक, दूसरी है निक्षेपणात्मक। ये क्रियाएं पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से हम सर्वप्रथम नदी, फिर सागरीय लहरें, पवने, हिमानी और भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नदीय जलीय स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं। ये नदी बहता हुआ जल घाटी के पास भाग व तली को खरोंचता व कुरेदता हुआ सैल सामग्री को अलग कर अपने साथ परिवहित कर अन्य जगह निक्षेपित कर देता है। इसलिए दो प्रकार की स्थलाकृतियां अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहले हम बात करेंगे अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों का। अपर्दन से निर्मित मुख्य स्थलाकृति है गॉर्ज, कैनियन और जलप्रपात, क्षिप्रिकाएं, जलगर्तिकाएं, संरचनात्मक पीठिकाएं, नदी विसर्ग और संप्राय मैदान। तो पहले हम बात करते हैं गॉर्ज की। गॉर्ज खड़े पात वाली सक्रिय व गहरी घाटी होती है जो नदी के युवावस्था से संबंधित होती है और ये भी प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। कैनियन घाट से अपेक्षा अधिक तंग और गहरी घाटी होती है, भी आकार की। जलप्रपात अकस्मात ऊर्ध्वाधर ढाल पर जल तीव्र गति से गिरने पर जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात इसके बाद है क्षिप्रिकाएं नदी मार्ग में बेभार जहां उठी हुई कठोर सैलों के कारण नदी उछलती हुई बहती है, क्षिप्रिकाओं का निर्माण होता है। जलगर्तिकाएं यह नदी तल के जल के वेग की छेदन क्रिया से निर्मित गर्त होते हैं। जब हम बहुत बार घूमने जाते हैं कभी नदियों में तो हम देखते हैं नदी की तले में छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे इकट्ठे होते हैं, वो जलगर्तिकाएं ही कहलाती है। संरचनात्मक पीठिकाएं ये कठोर व कोमल सैलों की क्रम से क्षैतिज परतों से घाटी के पार्श्व में बनी सोपान जैसी आकृतियां होती है। ये सारी जितनी भी स्थलाकृति है ये अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अगली स्थलाकृति है नदी विसर्ग। यह नदी के अत्यधिक घुमावदार मोड़ होते हैं और नदी सांप की भांति बहती हुई लगती है, जैसे विसर्ग स्थिति में बह रही हो। संप्राय मैदान यह नदी निर्मित आकृतिहीन कम ढाल वाला मैदान है जो हमें समतल पैनी प्लेन दिखाई देता है। ये जितनी भी स्थलाकृतियों के बारे में हमने आज बात की है ये सारी स्थलाकृतियां अपर्दन स्थलाकृतियां हैं। अब बात करेंगे हम निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृतियां। निक्षेपण से बनी हुई प्रथम स्थलाकृति है जलोढ़ शंकु। यह नदी के पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करते समय पर्वतीय ढाल पर शंकु की आकृति में मलबे का जमा हो जाता है। ऐसी आकृति है जो शंकु की आकृति दिखाई देती है, इस आधार में जमाव हो जाता है और इसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ पंख जब नदी पर्वत से मैदान में प्रवेश करती है तो पंख के नुमा आकार में स्थलाकृतियां निर्मित हो जाती है, इन्हें हम जलोढ़ पंख कहते हैं। डेल्टा नदी के मुहाने पर जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति। नदियां जब अपना डेल्टा बनाती है तो इस आकार में ये डेल्टा का निर्माण होता है, जो देखने को हम त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध ये पानी में उतर जाने के पास नदी के दोनों ओर निर्मित रेतीली मिट्टी की दीवारें होती है, दोनों ओर रेतीली मिट्टी की दीवारें बन जाती है, इन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। जैसे हम किसी तालाब की मेड़ बनाते हैं तो वो दोनों तरफ हम उनकी मेड़ बनाते थे, ऐसे ही प्राकृतिक रूप से
जब नदी अपने दोनों ओर रेतीली मिट्टी की दीवार बना देती है उसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बाढ़ के मैदान नदी का वह भाग जहाँ नदी के बाढ़ के समय जलोढ़ों का निक्षेपण होता है बाढ़ का मैदान कहलाता है। नदी अपने साथ लाई गई बहुत से अवसाद और जलोढ़ मिट्टी को निक्षेपित कर देती है। उससे निर्मित जो मैदान होता है उसे हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। अंतिम स्थलाकृति है गोखुर झील। जब नदी विसर्पित मार्ग को छोड़कर सीधी बहती है और वक्राकार भाग में पानी भर जाता है, जल भर जाता है और उसे हम गोखुर नुमा छाड़न झील कहते हैं। जिस प्रकार नदी अपने विसर्प में अवस्था में बहती हुई है लेकिन फिर वो अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। मार्ग में परिवर्तित होने से दूसरे मार्ग में बहने लग जाती है, तो बचा हुआ जो शेष भाग है वो एक झील के रूप में पानी भर जाता है और इसको हम कहते हैं गोखुर झील। ये सारी स्थलाकृतियां नदीय जलीय स्थलीय कृतियां हैं जो अपरदन से और निक्षेप